हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेनी टिप्स। सो आज की वीडियो में हम जेकेपी कांस्टेबल ट्रेनिंग रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आपकी आ रही हैं सब एक एक करके हम सॉल्व करने वाले हैं। लाइक आर्म्ड एग्जीक्यूटिव एसटीआरएफ की जो ट्रेनिंग है मिक्स होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा अच्छा है, ये ट्रेनिंग कब तक होगी। मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि अपना बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो ट्रेनिंग है इकट्ठे होगी या अलग अलग होगी, ठीक। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, सारी चीज़ों के बारे में A to Z हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपना ये वाला नोटिस आई थिंक सब ने देख लिया होगा, रात वाला आया हुआ है, ठीक है। 25 अप्रैल तक इन्होंने बोला है ट्रेनिंग सेंटर वालों को कि अपना सब चीज़ें तैयार कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जैसे मैं पहले ही जब अरी मेडिकल आपका हुआ ही नहीं था तब भी बोल रहा था कि अप्रैल एंडिंग तक आपको मतलब ज्वाइनिंग का प्रोसेस देखने को मिलेगा एंड देन मई फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको ट्रेनिंग पे ले लिया जाएगा। सेम वही चीज़ हुई, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ अच्छे से कंफर्म करके ही बोलता हूँ, ऐसे फालतू में कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। वैसे तो कुछ लोगों ने आपको मार्च में वो अपना 26 जनवरी को भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिए थे, ठीक है, दिलवा दिए थे यूट्यूब पे। मेरा वो सीन नहीं है, मैं जो भी बोलता हूँ अच्छे से कंफर्म करके हर एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। सो चलिए अपनी शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से सेंटर हमारे लिए अभी इन्होंने खाली किए हैं, ठीक है। एक विजयपुर वाला है, एक तलीवारा, एक मनीगाम, कठुआ, सेरी एंड अपना लैथपुरा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 सेंटर हैं, ठीक है। इन्हीं में आपकी अब ट्रेनिंग होने वाली है। मैं सोच रहा था उधमपुर भी होगा, लेकिन उधमपुर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उधमपुर में एक दो बंदे मेरे नॉन में ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करके आए, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ऐसा वैसा। लेकिन यार जो भी सेंटर है वो अच्छा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना है। एक बच्चा थोड़ी ना इंडिविजुअल, मैं थोड़ी ना जाऊँगा या आप में से कोई इंडिविजुअल थोड़ी ना है कि वो कुछ भी करके गुजारा करेंगे। और 600 बच्चा या 700 बच्चा एक सेंटर में होता है, वो उस हिसाब से तैयारी भी करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब अपनी वीडियो का जो मेन पार्ट है वो शुरू करते हैं। देखिए आर्म्ड एग्जीक्यूटिव एसटीआरएफ की ट्रेनिंग मिक्स होगी या अलग अलग होगी। देखिए सॉरी, मान लो मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रहेगी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए अगर ट्रेनिंग सेंटर में 600 बच्चे की वैकेंसी है, 600 बच्चा वहाँ पे रह सकता है। हर एक चीज़ वहाँ पे 600 बच्चे के लिए अरेंज की गई है, ठीक। उसमें अगर मान लो टेली कम्युनिकेशन के तो 500 हैं, ठीक है। अगर 600 बच्चे की क्या है जगह है, तो उसमें थोड़ी ना है कि 100 की वैकेंसी ऐसे ही छोड़ दी जाएगी, ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि 4300 बच्चा है, 4300 बच्चे को एडजस्ट करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, ये जो 100 इसमें कम पड़ रहा है, ये एग्जीक्यूटिव वाले भी हो सकते हैं, एसडीआरएफ वाले भी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनको चेंज कब करेंगे, जब टेली कम्युनिकेशन वालों की अलग से जो अपनी ट्रेनिंग होती है वो शुरू होगी, तो इनको शिफ्ट कर लिया जाएगा किसी और सेंटर में। समझ आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा और ना ही किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट रहेगा कि इनकी ट्रेनिंग अलग अलग होगी, इकट्ठी होगी, कैसे होगी, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे के आपको समझा दिया है, ठीक है। बाकी जो बेसिक ट्रेनिंग एसडीआरएफ वालों की होगी, टेली कम्युनिकेशन वालों की होगी, तो उनमें वो एडजस्ट बाद में कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज़ अगर पहले वो यही कोशिश करेंगे कि इकट्ठे एग्जीक्यूटिव वाले ही 600 आएँ, लेकिन अगर उसमें 100 या 500 या 200 कम पड़ रहे हैं तो फिर थोड़ी ना हाल ही छोड़ेंगे वो, फिर एडजस्ट उनको करना ही पड़ेगा। और वो करेंगे भी बाद में, जब बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब वो एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब कोई भी मत पूछना अब ट्रेनिंग सेंटर कौन सा वाला बेस्ट है, ठीक है। अब ये तो पूछा बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन, सर कौन से वाला बेस्ट है, ये नहीं पूछा कि किस वजह से बेस्ट है। अब मेरे हिसाब से बेस्ट, अगर मुझे पूछो कि कौन सा बेस्ट किस हिसाब से, देखिए आगे गर्मियाँ हैं, ठीक है, समर आ गया है, मार्च अपना मई ख़त्म हुआ, जून जुलाई में अच्छे से तड़के वाली गर्मी होगी दबा के। जैसे हमारी रनिंग में थी, हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो उसमें हमें गजब से दौड़ना पड़ेगा। अब देखिए अगर इस हिसाब से समर के हिसाब से देखें तो फिर जो कश्मीर में हैं एक दो, तो वो बहुत अच्छे हैं इस हिसाब से। बाकी यार सही खाना वाना कैसा होगा, कैसी चीज़ें होंगी, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। बाकी हाँ मैंने इतना सुना है कि उधमपुर वाला बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मिलती है। बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं है खाना वाना सब, यार जहाँ 600-700 बच्चा खाएगा वहाँ हम भी खाते रहेंगे, डोंट वरी, इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर इस हिसाब से देखा जाए, गर्मी के हिसाब से होती है, कश्मीर में भी दबा के गर्मी होती है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी जम्मू से कम होगी। उसके कंपैरिजन में अगर देखे जाए कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है, तो कश्मीर वाले हैं जो एक दो सेंटर वो बेस्ट हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम शुरू करते हैं अपना
आगे वाला प्रोसेस क्या, आगे वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने, पता नहीं इसमें क्या चीज़ें, इतने बच्चे पूछ रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर ट्रेनिंग इकट्ठी होगी हमारी, नहीं होगी, इकट्ठी होगी नहीं होगी। देखिए मुझे इसमें पता नहीं है कितनी वैकेंसीज़ थी गर्ल्स के लिए, मुझे नहीं है कंफर्म पूरा, मुझे भूल गया हूँ अब। अगर देखो लड़कियाँ 600 हैं, ठीक है, क्योंकि 300 बच्चे और भी उन्होंने, जैसे 4000 वैकेंसी थी, 4300 हैं, 300 और भी हैं, मुझे थोड़ा नहीं पता उसमें लड़कियां हैं क्या सीन है। देखिए अगर सेंटर में 600 की वैकेंसी है, 600 की स्पेस है उनके पास, तो लड़कियां अगर 600 हैं, फिर पूरा ये चांस, हाई चांस है कि लड़कियों का जो होगा अलग से ही ट्रेनिंग होगी उनकी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उनको आसान रहेगा सब चीज़ें हैंडल करना, ठीक है। क्योंकि लड़कियां की हॉस्टल ये सब आप यार समझ रहे हो ना खुद ही, के उनमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू रहता है, फिर उनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है। इससे यही अच्छा है कि वो इकट्ठे ही करेंगे। अगर 600 पूरी लड़कियां हुई, अगर 600 नहीं हुई, सेम वही चीज़ मैंने जो पहले बताई थी, अगर 400 मान लो लड़कियां हैं तो उसमें 200 लड़के होंगे, फिर 200 होंगे। लेकिन अगर 600 पूरी लड़कियां हो गई तो फिर हाई चांस हैं कि 101% के लड़कियों की अलग से ही होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी। अब जॉइनिंग आपकी कब तक होगी, देखिए इन्होंने 26 अप्रैल का बोला, 25 अप्रैल का बोला, उससे पहले पहले आपका जॉइनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सारा A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मई फर्स्ट वीक तक आपको ट्रेनिंग पे ले लिया जाएगा। इसलिए जो भी बच्चा ट्रेनिंग के लिए शॉपिंग वॉपिंग करना चाहता है, सब चीज़ें कर लो। मैंने ट्रेनिंग पे क्या क्या लेके जाना है A to Z सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है वो वीडियो जाके देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ी है। एंड जम्मू वालों के लिए स्पेशली मैंने लोकेशन भी बताई है कि कहाँ से ये सब शॉपिंग करोगे और बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी, वो भी मैंने वहाँ पे बताया। जाके वो वीडियो देखो, जो जम्मू में है वो वहाँ से जाके शॉपिंग भी कर सकता है, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट देखिए अब आएगी ही, जब जॉइनिंग शुरू होगी अब आएगी। जब कुछ बच्चे इन्होंने लिए हैं 38 समथिंग करके, जिनका दोबारा मेडिकल लिया, इनमें कुछ वेटिंग वाले हैं एंड कुछ वो थे जिनका मेडिकल किसी कारण से रह गया था, ठीक है। अब देखिए जैसे ही जॉइनिंग शुरू होगी 350 आई थिंक कॉमन है, 350 उसमें से कुछ तो इन्होंने ले लिए हैं, 320 के आसपास, 315 या 20 के आसपास बच्चे अब रहते हैं जो इन्होंने और लेने, ठीक है। अब जॉइनिंग वो अपना वेटिंग लिस्ट वाले पूछते हैं हमारी इनके साथ होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी साथ, या 320 बच्चे एक दिन में इनका सारा काम कंप्लीट होगा। देखिए अभी हमारी वेरिफिकेशन ये सब इतनी डिले तहसील वाले भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको डंडा नहीं है अच्छे से। जब डंडा देंगे ना वो कि हमें इतने दिन में ये सब क्लियर चाहिए, तो वो सब फिर बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत जल्दी इनका प्रोसेस शुरू होगा। ट्रेनिंग हमारी सबकी इकट्ठी होने वाली है, ठीक है। फाइनली अब वेट था आपका जो वो ओवर हो चुका है। अब आपको जाके रगड़ा खाना है ट्रेनिंग सेंटर में, और जून जुलाई की गर्मी में उसके लिए तैयार हो जाओ। बाकी शॉपिंग वॉपिंग करो अपनी, दबा के पूरा A to Z आप तैयार हो के और ट्रेनिंग के लिए निकल लेंगे जब हमें बुलाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको A to Z क्लियर होगी होंगी। आप भी अगर कोई भी किसी बच्चे की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।